जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब। मैं आ गई आप सबके लिए एक नई अनुभूति, फिर से एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के लिए एक महाप्रभु की एक अनुभूति लेकर फिर से आ गई। तो दोस्तों, आज की जो अनुभूति है मैंने इसको लिया है ये अपरिसीमा श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीतावास राउतराय जी। तो दोस्तों, ये जो अनुभूति है ये है पद्मश्री श्यामामणि देवी जी की है, जो कि एक बहुत ही बड़ी ओडिसी कंठशिल्प है, मतलब ओडिसी सिंगर हैं। उनका नाम देश क्या विदेशों में भी उनका नाम प्रचार है और बहुत जगहों पे ओडिसी संगीत गा के लोगों के सामने अपना नाम बहुत ही कमाया है। लेकिन नाम कमाने के पीछे वो अपने आप का सारा जो क्रेडिट है वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही देते हैं। इतना सुंदर कंठ के लिए, इतना सुंदर मधुर आवाज़ के लिए वो महाप्रभु को ही धन्यवाद देते हैं। तो उन्हीं की अनुभूति आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो दोस्तों, बचपन में वो अपने नाना जी के साथ गजपति महाराज की बंगला में एक बार गए थे और वहाँ पे जब वो गाना गाते हैं गजपति महाराज ने सुना तो फिर उनको एक भजन गाने के लिए बोला। वो जब गाई तो गजपति महाराज बहुत खुश हो गए और बोले, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया, क्या मांगना चाहते हो बेटा, मांगो। तो उन्होंने सीधा मुँह से निकाला, मुझे महाप्रभु के सामने भजन गाना है। उनके नाना जी और गजपति महाराज सुन के हैरान हो गए। लेकिन एक राजा की जो प्रतिश्रुति होती है, एक राजा की जो प्रॉमिस होती है, उसको कैसे टाल सकते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, एक दिन शाम को पूजा आरती के बाद तुम जो महाप्रभु के सामने भजन गाना। और महाप्रभु के सामने लेकर वो अरुण स्तंभ के पास बोलते हैं कि गाना गाओ, भजन गाओ। तो वो जब भजन के लिए बोलते हैं उस टाइम श्यामामणि देवी जी मना कर देती हैं और बोलती हैं, मुझे सीधा जो महाप्रभु जहाँ पे बैठे हैं, जो सिंहासन है उसी के पास गाना है। गाऊंगी तो वहाँ गाऊंगी, वरना नहीं गाऊंगी। महाराज फंस गए, लेकिन जब प्रतिश्रुति दिए हैं तो जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे लेकर उनको भजन गाने के लिए उनको बोला। जब श्यामामणि देवी जी जगन्नाथ जी के पास जाके भजन गाती हैं, वहाँ का जो पंडा पंडियारी है, खुद महाराजा और खुद उनकी नाना जी, सबकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है। भजन ख़त्म होते होते महाराज बोलते हैं, आज तो बेटा तूने मुझे रुला दिया, तेरी भजन सुन के महाप्रभु भी जरूर रोए होंगे। लेकिन श्यामामणि देवी खुद बोलती हैं, ऐसा मधुर भजन, ऐसा मधुर संगीत जो कि मेरे गले से आज तक नहीं निकला, जो मधुर संगीत उस दिन निकला था। पता नहीं वो मैं गा रही थी या मेरे कंठ में कोई और बैठ के महाप्रभु के लिए भजन सुना रहा था। तो दोस्तों, दिन बीत जाता है, धीरे धीरे छोटी बच्ची से बहुत बड़ी हो जाती हैं। पद्मश्री का अवार्ड भी मिल जाता है। फिर उनको एक दिन अमेरिका से बुलावा आता है कि यहाँ पे आके भजन गाओ। अपने शरीर को देखकर थोड़ा सा उम्र बढ़ जाती है तो उनको मन नहीं करता जाके फिर वहाँ पे भजन सुनाना। बोलते हैं, इतना लंबा ट्रैवल करना, हवाई जहाज़ से जाना और मेरे बस की बात नहीं है, हे महाप्रभु मैं क्या करूँ। लेकिन उनको महाप्रभु का भजन गाना है। तो इधर भी मन है भजन गाने को, लेकिन अपनी शरीर की वजह से, अपनी जो एक उम्र की वजह से उनको जाने को भी मन नहीं है। वो छोड़ देते हैं महाप्रभु के ऊपर। और एक दिन क्या होता है, वो सोचते सोचते, जाने को तो इच्छा नहीं है, सोचते सोचते अपनी बालकनी में बैठी हैं। सामने एक आम का पेड़ है और उसके पास ना एक बांस का एक झाड़ टाइप का है, जैसे झाड़ होता है ना उसी तरह। वहाँ बैठी हैं, बैठ के उस तरफ को देख रही हैं। उनको लगा कि कोई उनको वहाँ से चुपके से देख रहा है। तो वो जब वहाँ पे देखती हैं, बोलते हैं ये कौन है। उनको जो चतुर्धा मूर्ति जो महाप्रभु पूरी मंदिर में दिखते हैं वही दिखाई देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए वहाँ पे वो उनको देखती रहती हैं और रोती रहती हैं यहाँ बालकनी से बैठ के। बोलते हैं, हे महाप्रभु, उस झाड़ के बीच में जाके क्यों खड़े हो गए हैं, शायद कुछ होगा, कांटा वाटा आपको चुभ जाएगा, आप वहाँ से हट जाइए। जो सवाल मैं आपको कर रही थी
कि मैं जाऊं ना जाऊं उसका जवाब आपने दे दिया है। आपका जो आके खड़ा हो ना, उसका मतलब है कि मैं जाऊं और वहाँ पे भजन सुनाऊं। वो अपने परिवार लोगों को भी बुलाते हैं, देखो महाप्रभु वहाँ पे विद्यमान हैं। परिवार लोग भी आते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं। 15 से 16 मिनट का ये जो महाप्रभु का दर्शन चलता है, फिर धीरे 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 महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं। वो तो भक्त के लिए हैं। भक्त अगर दुविधा में है, भक्त अगर चिंता में है, वो कैसे नहीं आएंगे। ये एक भक्त की विश्वास है दोस्तों, जो कि महाप्रभु उनको सामने खड़े हो गए। उसके बाद श्यामामणि देवी अमेरिका गईं। वहाँ पे जब भजन सुनाई, पूरा श्रोतागण, पूरा जो महल था वहाँ का, सारे लोग सुन तो नहीं रहे थे, आंखों से अश्रु बहा रहे थे। पूरा उनकी भजन में ही सब लोग डूब गए थे। वहाँ पे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जितना खुश नहीं थी, उनके भजन को जो श्रोतागण दिल से सुन रहे थे, वो उसके लिए बहुत खुश थी। अपनी जीवन की आज तक भी वो जो भजन गा रही हैं, जितनी भी गाई हैं, सब महाप्रभु के नाम पे ही उन्होंने समर्पित कर दिया है। धन्य हैं आप श्यामामणि देवी जी। दोस्तों, एक नई अनुभूति और एक नई सच्ची घटना के साथ बहुत जल्दी फिर से आऊँगी। जय जगन्नाथ।